ये है आपका वर्मी कंपोस्ट का पूरा क्या है, इसको एरिया बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग डब्बा बनाया गया है। एक को फील करते हैं, जैसे रेडी हो जाता है, जैसे उसको पहले भर दिए फिर छोड़ दिए, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इसको भरते तक वो पहला रेडी हो जाता है। फिर उसको खाली करते हैं, वहाँ फिर फिलअप करते हैं तो दूसरा रेडी हो जाता है। ये प्रोसेस है। इसमें आपका इसेनिया फेटिडा और इसेनिया एंड्री, ये दो सबसे बेस्ट स्पीसीज रहते हैं वर्मी कंपोस्ट के लिए। तो ये तो एक्चुअल में शायद इसेनिया मेरे को लग नहीं रहा है, हो सकता है इसेनिया ही हो, लाल तो है वैसे। तो इसमें क्या करते हैं, 1 मीटर में, 1 वर्ग मीटर की ना बात की जा रही है, 1 वर्ग मीटर से ज़्यादा है। 1 वर्ग मीटर में आपका 1000 से 1500 केंचुए, और अगर आपका डेंस एरिया है तो 2000 तक केंचुए को रखा जाता है। अब आप केंचुआ काउंट कैसे करोगे, तो पॉसिबल तो है नहीं, तो तौला जाता है। एक केंचुए का वजन और उसका एवरेज लेके तौल देते हैं। इसके बाद इसमें लेयरिंग की जाती है। तो वर्मी कंपोस्ट में हमेशा याद रखेंगे क्या क्या यूज़ किया जाता है। आपका मिट्टी, जिसको खाने दिया जाना है, ठीक है, क्योंकि उसी को खा के वो वर्मी जो कंपोस्ट बनाएगा। अब इसका साइज याद रखेंगे, 240 वर्ग फुट होता है। ठीक है, कितना होता है, 240 वर्ग फुट नहीं यार, क्यूब को क्या बोलते हैं हिंदी में, घन फुट। मतलब लंबाई, चौड़ाई और गहराई, समझ गए। क्यूबिक कैसा होता है, ये उसकी लेंथ है, उसके बाद ये विड्थ है, और ये अंदर जो रहता है वो डेप्थ या उसको गहराई बोला जाता है। अगर यहीं पर कंपोस्ट आ जाए आपका, नॉर्मल जो कंपोस्ट रहता है, इसको नाडेप टाका बोलते हैं, तो ये एक्चुअल में नाडेप टाका का काम करेगा। इसमें क्या रहता है, नाडेप टाके को मैंने बताया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन होना चाहिए, मतलब वायवीय श्वसन होना चाहिए। तो आपका अगर यहीं पे वर्मी कंपोस्ट की जगह अगर मुझे यहीं पे क्या नाडेप बनाना है, कौन किया था खोज, नारायण राव पंडरी पांडे, महाराष्ट्र के किसान थे। उन्होंने क्या किया कि एक छोटा सा चैम्बर बनाया, इसका आकार होता है 12×5=3, 180 घन फुट, या 12 फीट इसकी लंबाई, 8 फीट इसकी चौड़ाई और 3 फीट गहराई। ठीक है, समझ गए। उसके बाद इसमें क्या किया जाता है, 3 लेयरिंग की जाती है। हमेशा याद रखेंगे नाडेप में 3 ही लेयर होगा। फर्स्ट लेयर जो रहता है वो रहता है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का, जिसमें हम प्लांट पार्ट्स को डाल देते हैं या पौधे के हिस्सों को। उसके बाद सेकेंड लेयर पे हम क्या करते थे, रेत को बिछा देते हैं या फिर आपका गोबर। ठीक है, पहले गोबर बिछाएंगे, उसके ऊपर रेत बिछाएंगे, उसके ऊपर गोबर और आपका जो भी पानी रहता है। एक लेयर बना, फिर हम ऊपर में क्या करेंगे, पेड़ पौधों को डालेंगे, फिर गोबर डालेंगे, फिर रेत डालेंगे, पानी, फिर तीसरा लेयर, चौथा लेयर। जब तक ये पूरा फिलअप नहीं हो जाता तब तक हम क्या करते हैं, उसको भरते रहते हैं। समझ गए। इसको रेडी होने में आपका 3 से 4 महीने लगता है। डिपेंडेंस करता है कि आपका जो टाका है उसमें मटेरियल आप कितना डिग्रेडेबल मटेरियल का यूज कर रहे हो, कितना नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल्स का यूज कर रहे हो। क्लियर है। तो ये है वर्मी कंपोस्ट, वो है कंपोस्ट, ये नाडेप। ठीक है, एनी डाउट। और इसके और भी मेथड है, जैसे कि इंदौर मेथड है, आपका बेंगलोर मेथड है, आपका एडको मेथड है। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग मेथड है कंपोस्ट के। जो मेनली 2 मेथड है, आपका वर्मी कंपोस्ट और दूसरा आपका नाडेप कंपोस्ट। ठीक है।